मित्रों नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की आगामी होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर में कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल कराएंगे, जो आपकी परीक्षा में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही हम RORO का प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, जो आपको 60 में से 50-55 क्वेश्चन सही करने में सहायता प्राप्त होगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आप लोग लाइक अवश्य करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो आप लोग लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है: गरम, नरक, नर्म, तीर्थ। तो तत्सम शब्द है इसमें तीर्थ। गर्म का गर्म होता है, नरक का नर्क होता है, और नरक और नर्म का नर्म होता है। ये तत्सम शब्द है, गर्म हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरा। तो तद्भव है, तद्भव भौरा है। अगला क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम शब्द है: अग्रिका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी। तो इसमें होता है अग्निष्ठिका। श्रृंगार का तत्सम है: श्रृंगार, संगार, श्रृंगार या सिंगार। तो इसमें होता है श्रृंगार। सी आंसर सही है। इसको ध्यान दें, यह त्रुटि में भी आता है, तो श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है: दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। तो तद्भव पूछा है, तो तद्भव इसमें सूरज है। सूरज का तत्सम होता है सूर्य। हल्दी का तत्सम है हरदी, हरिद्रा, हल्दिका, हरिद्रिका। तो इसमें हरिद्रा होगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम नहीं है: आँख, नयन, नेत्र, दृग। तो तत्सम नहीं है आँख। आँख तद्भव है। आँख का होता है अच्छी। अगला क्वेश्चन, गेहूं का तत्सम है: गोधूम, गेहूं, गोहूम, गोधूम। तो इसमें होगा ए आंसर, गोधूम। बड़ा की मात्रा है जिसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम है शब्द: कान, जीभ, मुख, दांत। तो तत्सम है, तो तत्सम शब्द है मुख। सी। इसका होता है तद्भव मुंह। दांत का दंत होता है, कान का कर्ण होता है, जीभ का जीवा होता है। खंडहर शब्द का तत्सम है खंडहर, खंडघर, खंडग्रह। इसमें हा होना चाहिए, खंडग्रह होता है। और खंडहर, तो इसमें सी आंसर सही, खंडग्रह होता है। अगला क्वेश्चन, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक या है। तो इसमें विशेष्य
उपासक। इसकी विशेषता जो बता रहा है श्रेष्ठ है, कि श्रेष्ठ है, तो ये हो गया आपका विशेषण, प्रविशेषण, विशेषण है, ये विशेषण है। और जब विशेषण की विशेषता बताए तो प्रविशेषण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो इसमें जो है विशेषण नहीं है, मानस, डी। अगला क्वेश्चन, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त में विशेषण और विशेष, तो दो विशेषण, दो विशेष, तीन विशेषण, दो विशेष, चार विशेषण, तीन विशेष, चार विशेषण, दो विशेष। तो इसमें डी सही है, चार विशेषण और दो विशेष। भले, महान, उचित, संयमित, ये विशेषण है, और लोग और व्यवहार ये विशेष हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेषण नहीं है। आगामी, शांत, काला, तुम। तो इसमें विशेषण नहीं है, तुम, डी आंसर। अगला क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं। तो यह गाय क्या देती है? दूध देती है। वो क्या अधिक देती है, तो अधिक इसका हो गया विशेषण। तो किसकी विशेषता? अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की, बी आंसर सही है। विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो इसमें ललिता है विशेष। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामबोधक। तो इसमें गुणवाचक, व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति, तो गुणवाचक है। निम्नलिखित में विशेष है उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। तो इसमें उमा विशेष है, और ये विशेषण है कालिमा, मधुरिमा, महिमा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। तो इसमें विषाद नहीं है। निम्नलिखित में विशेषण पद है उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। तो इसमें आयतलोचना तो वहाँ विशेषण शब्द है, आयतलोचना। अगला क्वेश्चन, जीभ का पर्याय है वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो रसना होता है इसका। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो इसमें मयंक नहीं है, क्या नहीं? मयंक नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, शरीर, श्रप, पौनास, सिंदूर। तो इसमें नहीं है, सिंदूर नहीं है। अहि, अहि माने सांप होता है, सांप, उरग, शरीर से, पौनास, सांप के हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणापाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो इसमें पद्मा नहीं है। वीणापाणी होता है, महाश्वेता होता है, और भारती होता है। नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक और चतुर्दिक। तो इसमें होगा प्राकृतिक, पर्यायवाची है नैसर्गिक का प्राकृतिक। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का, कृष्ण का, विष्णु का, ब्रह्मा का। तो जनार्दन है
कृष्ण का पर्यायवाची, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? काटी है, हस्त है, पहाड़ी है, कर है। तो पहाड़ी होता है, कटी होता है, ये आंसर सही है। इसमें कटी माने कमर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? दोनों तरफ साथ ही हल कराते चल रहे हैं। पयोधि, जलद, जलधि, वारिधि। तो इसमें नहीं है जलद। जलद होता है बादल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो इसमें नहीं है विभाकर सूर्य का। दिनेश भी होता है, दिनकर भी होता है, प्रभाकर। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो इसमें रुद्र है। अगला क्वेश्चन, अथ का विलोम है पूर्ण, समाप्त, इति, खत्म। तो अथ का विलोम होता है इति। पूर्ण का अपूर्ण होता है। अगला सापेक्ष का विलोम शब्द है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। तो निरपेक्ष होता है। सापेक्ष का निरपेक्ष। अगला, अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ, चतुर। तो इसमें होगा अभिज्ञ का अज्ञ होता है। और विग्रह का विलोम है संधि, अविग्रह, आग्रह और ग्रहण। तो इसका होगा संधि। विग्रह का संधि होता है, ए आंसर। ग्रहण का त्याज्य होता है, त्याज्य। ग्रहण का त्याज्य होता है। अगला क्वेश्चन, कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न, जड़। तो इसमें होगा कृतघ्न। जड़ का होता है चेतन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, उन्नत का अवगत होता है, आदान का प्रदान होता है। तो इसमें उन्नत का अवनत होता है, यही गलत है। उन्नत का अवनति होता है, अवनति अवगत लिखे हैं, उन्नत का अवनति होता है। अगला क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम है संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण, विस्तीर्ण। तो इस संक्षेप का होता है विस्तीर्ण। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। अकीर्ण का विकीर्ण होता है। अकीर्ण का विकीर्ण होता है। संक्षेप का विस्तार होता है। संक्षेप का विस्तार होता है, दिए है। यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। तो यथार्थ का विलोम जो है कृत्रिम होता है, लोक सेवा आयोग द्वारा जचाया गया था। उचित का अनुचित होता है। अगला क्वेश्चन, अनुरक्ति का विलोम है विराग, विरक्त, तिरोभाव या संशक्ति। तो इसका होता है विरक्ति। विराग का राग होता है। तिरोभाव का आविर्भाव होता है। आविर्भाव। साधु का विलोम होता है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। तो साधु का होता है असाधु, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनीय शुद्ध है?
लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। तो अशुद्ध है वर्तनी भुक्खड़ की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा लिखा गया चारों, लेकिन सही शुद्ध है ए नंबर शुश्रूषा, यही शुद्ध लिखा जाता है, शुश्रूषा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नहीं बैल किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गद्यार्थ, अंतश्चेतना। तो अशुद्ध है छिद्रान्वेषी, गलत लिखा है। शुद्ध वर्तनी है ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या, ये डी आंसर सही, ईर्ष्या शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाला। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में फैल गया। तुम कल कुछ अच्छा हो जाओ तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, यही सही है, डी। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, वत्सल। तो अशुद्ध है उज्ज्वल, गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई कि वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यही सही है। शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, दुःनिवार या दुर्निवार, डी आंसर सही है। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कवित्री, 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 कवित्री। तो कवयित्री होता है, ये आंसर। ऊंट का खालिस्तान जा रहा है वक्त में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। तो काफिला जा रहा है, कारवां जा रहा है, जत्था जा रहा है, बेड़ा जा रहा है, तो काफिला जा रहा है, ऊँटों का काफिला जा रहा है, सी आंसर सही है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ली जाती है उसे कहा जाता है स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। तो उसको होते हैं टी, सी आंसर, पाथेय। और पथ्य होता है रोगी का भोजन जो होता है, उसको पथ्य कहा जाता है, रोगी के भोजन को। अगला क्वेश्चन, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को कहा जाता है पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुहा मंच। तो नेपथ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आधी रात का समय सर्वरी, विभावरी, निशा, निशीथ। तो आधी रात को निशीथ कहा जाता है और तारों भरी रात को यानी चांदनी रात को सर्वरी कहा जाता है, तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन सामग्री वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या समिधा। तो समिधा शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महाहीन। तो इसके लिए अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ ना हो। दिशाएं ही जिनके वस्त्र उन्हें कहा जाता है विशंभर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। तो दिशाएं जिनकी वस्त्र उनको दिगंबर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है।
जो बिना बनाए बताया है वो अतिथि होता है। अभ्यागत जो हो लौट कर वापस आए। अभ्यागत जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। कानीन होता है। अगला क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला पद्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्ष, तपस्वी। तो मुमुक्षु होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है दावाग्नि, बलवाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। तो उसमें सी आंसर है। बड़वा समुद्र की आग होती है, समुद्र की। और दावानल जंगल की आग होती है। तो आप लोग चैनल को लाइक जरूर करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।